नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। फरीदाबाद से तमाम जुड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। 25 अप्रैल को इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा पत्र भेजकर फरीदाबाद बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बस अड्डे को घेरा और तमाम तरीके की जांच जो है वहां पर की। हालांकि पुलिस इसे महज अफवाह बता रही है, लेकिन सिविल और वर्दी के अलावा खुफिया एजेंसी के लोग भी आते जाते लोगों पर निगरानी रख रहे हैं। पूरी खबर पर डालते हैं एक नजर। मिला था यहाँ पे कोई लेटर वगैरह मिला है, उसको लेकर के मेरे को बुलाया गया टीम के साथ। हम बस स्टैंड की सर्च कर रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं अपनी जो टीम है कब तक यहाँ रहने वाली है? हम तो यही वैसे इसमें कोई गंभीरता नज़र नहीं आती, लेकिन पुलिस ने अपने हथियार पूरे ही अपना रखे हैं। अभी एंटी सपोर्टिव टीम आई हुई है, हमने अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पर लगा दी है। एंटी सपोर्टिव टीम अब तक की तलाशी में अभी तक कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली। तो कल 5 तारीख है, 5 तारीख को धमकी है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एंटी सपोर्टिव की टीम समय समय पर इसको बस अड्डे की चेकिंग करेगी और हमने फुल सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। और डीसीपी साहब, अभी तक कुछ मालूम चल पाया है कि वो पत्र किसने भेजा आपके पास? नहीं, अभी तक इसमें कोई नहीं चला है, लेकिन इसमें कोई शरारती दिमाग की ये उपज है। और अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल में आए भूकंप के दौरान मारे गए हजारों लोगों की मौत से दुखी होकर शिव शंकर सेवा दल संस्था के लोगों ने एक ट्रक राहत सामग्री को नेपाल रवाना किया। इस ट्रक को डीसीपी एनआईटी फूल कुमार और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रक के साथ संस्था के सेवादार भी रवाना हुए जो नेपाल में पीड़ितों की मदद करेंगे।
कृषि का सारा सामान है, दाल चावल आटा चीनी घी आलू सारा सामान है। घर किस तरह से देखा जाए मोमबत्ती लोगों में बड़ा उत्साह है, लेकिन यहाँ ये है कि आगे आने वाले चाहिए। आप कोई किसी काम के लिए आगे आओ, लोग सहयोग करने के लिए बड़े तैयार हैं। ठीक है जी, लोग देखते हैं जहाँ सही जगह पे काम हो रहा है, लोग साथ साथ सहयोग दल के लोग हैं NIT 2 के खासकर, और यहाँ शिवालय से जो ना एक ट्रक को रवाना किया गया है। इसमें हर तरह की सामान है, इसमें खाने का सामान भी है, इसमें चदरे वगैरह भी हैं, कंबल भी हैं, खाने के सामान में आटा है, दाल है और चावल वगैरह है। हर तरह का जो बाढ़ पीड़ितों को या सॉरी जो उनको जो कम पीड़ितों को जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ से टाई अप करके उसी तरह का सामान यहाँ से जाता है। ये बहुत अच्छा धार्मिक काम है, पुण्य का काम है। ये नेचुरल कैलामिटीज है, प्राकृतिक आपदा कहीं भी किसी टाइम आ सकती है। इसका मिलजुल कर मुकाबला करना। जिस तरह से फरीदाबाद वासियों से एक अपील करूंगा, अगर आपकी कैपेसिटी है तो उसमें बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करें। और उनको जो वो भी हमारे भाई हैं, ज़्यादातर हिंदू राष्ट्र है उसमें जितने आपको मदद हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। देखिए, अभी आपको एसपी साहब ने बताया खाने पीने का, ओढ़ने का, पहनने का बहुत सा सामान भेजा जा रहा है। वॉलेंटियर भी जा रहे हैं साथ में, वहां जाकर के सेवा करेंगे। ये नहीं भी वो सामान ही जा रहा है, लेकिन वहां जाकर के सेवा भी करेंगे। इससे पहले भी 11 डॉक्टरों की टीम गई है, वॉलेंटियर गए हैं, एम्बुलेंस वहां पर गई हुई है फरीदाबाद की। आप ये देखिए कि केवल फरीदाबाद से ही एम्बुलेंस गई हरियाणा में, जो वहां सेवा करी, वॉलेंटियर गए हुए। फरीदाबाद के लोगों की तरफ से पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। शिव शंकर सेवा दल बहुत सहयोग करता है। सर्दियों में भी हमें रैन बसेरा के लिए भी बहुत सहयोग करता है। तो मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना सहयोग करें। ये क्लाइमेटी जब आती है तो यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग रहता है। और अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद की पुलिस का एक अलग चेहरा तब नजर आया जब पुलिस स्टेशन में एक महिला को जबरन पीटते हुए इन पुलिस वालों की हरकत कैमरे में कैद हुई। वो महिला कहती रही कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन पुलिस ने बिना किसी सही जांच के महिला पर आरोप भी साबित कर दिए और उसे बुरी तरह पीटा भी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। वालों ने मारा बहुत चोरी के इल्जाम में। मैंने किया नहीं है काम, मुझे मार मार के कुटवाया गया जबरदस्ती।
तू बता। तब मैंने डर के मारे बोल दिए। कहाँ काम करते थे, क्या इल्ज़ाम लगाया गया था आप पे? 9 तोला सोना करे तो चुरा के ले गई मेरे। कहाँ काम करते थे आप? वहीं कोतवाली के पास ही है। कोतवाली के पास किसी कोठी में काम करते थे? सफाई का? जी। क्या आरोप लगाया कोठी वालों ने? पहले तो मेरे घर से 9 तोला सोना चुरा के ले गई। जी। उसके बाद फिर पुलिस ने आपको पकड़ा? वो ले मेरे घर गए लेके। कहाँ रहते हो आप? एसी नगर। एसी नगर गए पुलिस वाले? हाँ, ये घर से फिर ले आए पकड़। कितने बजे लेके आए थे, कब लेके आए थे आपको? 1-1:30 बजे था। 1:30 बजे। कल? हाँ, कल दिन में। तो कब छोड़ा था आपको कोतवाली से? ये छोड़ा था 5-6 बजे। जी। जो इतने समय अंतराल 4-5 घंटे आपके साथ क्या क्या? मारा, बहुत मारा था मुझे। किस तरह से, क्या क्या, कैसे मारा था आपको? मतलब मुझे कह रहे बता तू चोरी करी है, बता दे लाके। मैं कहा मैं सर कहाँ से लाऊं, मैंने नहीं करा तो मैं कहाँ से लाऊं। फिर मुझे ना बाल पकड़ पकड़ के मारे, कमरे में ले गए। फिर वहाँ 3 ने मारा, बहुत पकड़ पकड़ बाल। फिर कह रहे करंट लगाऊंगा तुझे। फिर मुझे ऊपर ले गए, कुंडी लगा के 3 ने मेरे पैर वो उल्टा करके मेरे पैर पकड़ के उस पर डंडे मारे और बाल पकड़ पकड़ के गला सारा मेरा झुका रखा था एक आधा घंटा। कल दिन में एक नीता शर्मा है, मकान नंबर A263 ने एक दरखास्त दी थी। मैंने मकान से ही इसने शांति ने चोरी कर ली है। उसकी जांच के लिए शांति को खुद ही लेकर आए थे, उसने पूछताछ करी थी। लेडी सिपाही साथ थी हमारे। ऐसा किसी तरह कोई मामला नहीं, मारपीट का पूछताछ करी थी, उसने बयान लिखवाए थे। बाकी आज फिर दोबारा हम तस्दीक कर रहे हैं उसकी। SO साहब को हालात बता रखे हैं और तस्दीक कर रहे हैं उसके बारे में। सच्चाई चोरी होना पाई गई, बाकी अभी कंफर्म ये नहीं वो उसने चोरी किया है। तस्दीक मकान मालिक ने क्या कंप्लेंट कराई थी, कितना क्या चोरी की कंप्लेंट? मकान मालिक ने ये अपने नीता शर्मा के जेवरात अलमारी से करीब 6-7 तोला तो चांदी सोने की चैन थी, एक मंगलसूत्र था, कोना के कुंडल थे वगैरह 4-5 चीज़ थी जिसके बारे में उन्होंने। तो कल जब आपने पूछताछ की तो कुछ बताया महिला ने चोरी के बारे में? पूछताछ की थी, बाकी कल क्लियर नहीं हो पाया भाई उसने चोरी की। उस बार वो यही कह रही थी भाई मैंने चोरी नहीं की, मैं उसकी एवज में इनको उसकी कीमत दे सकती हूँ, 10-15 दिन का मुझे समय दिया जाए। इस तरीके का बयान कर रही थी, बार पूछने पर यही बता रही थी। जेंट्स पुलिस ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। और फरीदाबाद टाइम्स में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रुख करेंगे फरीदाबाद से जुड़ी कुछ और खबरों का। Here's an attack from
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बादशाह खान अस्पताल में आशा वर्कर के कर्मचारियों ने पिछले 6 महीनों से नहीं मिल रहे वेतन को लेकर सीएमओ का घेराव किया। सीएमओ के मौके पर मौजूद नहीं होने पर डिप्टी सीएमओ ने इन कर्मचारियों का ज्ञापन लिया। वहीं इन कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि इनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। पूरी स्थिति का ग्राउंड से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। जिंदाबाद जिंदाबाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कच्चे कर्मियों को पक्का करो न्यूनतम वेतन लागू करो। बादशाह खान अस्पताल में मौजूद है और आप में ठीक पीछे देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं तमाम पुरुष मांगे लेकर पक्का करो कर्मचारियों को लेकर वो अपने सीमेओं का घेराव कर रहे हैं और रोटी कपड़ा मकान के नारे के साथ उनको पक्का करने की कवायद भी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं ये हमारा आज आशा वर्करों का अपना वेतन के भुगतान के लिए यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमारी आशा वर्करों को वेतन नहीं मिला है और सीएमओ साहब का ये कहना है कि अपना अप्रेजल रिपोर्ट आप तैयार करें, उसके बाद ही वेतन मिलेगा। इस महंगाई के दौर में जहां पर रेगुलर कर्मचारियों को 1000 रुपए वेतन मिलता है, आशा वर्करों को जो ऑनोरियम है अपने काम के बदले में जो पगार मिलती है उसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। कभी टीकाकरण के नाम से अभी एक इंद्रधनुष नई योजना इन्होंने शुरू की है। अब नई योजना तो शुरू कर दी लेकिन नई योजना के लिए ट्रेंड जो है ना कर्मचारी है नहीं। अब वो कहते हैं अपना टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरा तब होगा जब जो है ना पेट भरपेट कोई रोटी मिलेगी। जब मजदूर को रोटी नहीं मिलेगी तो उसके कदम काम करने के लिए कैसे उठेंगे। तो हम आज यहाँ पर इस मांग करने के लिए आए कि पिछले 6 महीने से जो वेतन का भुगतान आशा वर्करों का नहीं किया गया है उसका वेतन का भुगतान किया जाए और सभी आशा वर्करों को का रोल पर उनको हाजिरी लगनी चाहिए। 6 महीने के दरमियान में आप एक बार नहीं गए सीएमओ? नहीं, सीएमओ साहब के पास हम 6 महीने के दरमियान मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इसका भुगतान करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। और ये केवल जो है ना टरकाया जाता है। जब हम यहाँ आएंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सक्रिय होते हैं, जब हम यहाँ चले जाते हैं उसके बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। ये इनका प्रशासन का काम है मुख्य तौर पर। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर मिलेंगे डिप्टी सीएमओ साहब अनूप जी तो चले गए, वो यहाँ है नहीं। जिनकी जो इंचार्ज हैं इस काम के, इस परियोजना के इंचार्ज हैं, वो यहाँ पर नहीं है। अब सीएमओ साहब से मिलते हैं, उनका रवैया देखते हैं। अगर वो कहेंगे मैं करता हूँ, ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे धरने। का जो ज्ञापन है मुझे अभी मिला, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे है। और क्योंकि सीएमओ साहब किसी मीटिंग में गए हुए हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने मुझे ये ज्ञापन सौंपा है। इनकी कई सारी डिमांड्स हैं, जिसमें एक डिमांड है कि जो टीकाकरण का जिनको जो पैसे दिए जाते हैं वो पर कैंप ना देके, अभी कैंप के हिसाब पर कैंप के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं, वो पर कैंप ना देके आशा वर्कर के हर आशा वर्कर का जितना बने इकट्ठा दिया जाए इनको। और इन्होंने कोई नए प्रोफार्मा की बात करी है कि वो प्रोफार्मा जिनमें ये रिपोर्टिंग करते हैं वो मार्च के महीने तक इनके पास आ जाने चाहिए, लेकिन अप्रैल महीने में भी अभी तक इनको नहीं आए। तो उसके बारे में डिमांड है कि भाई प्रोफार्मा रिपोर्टिंग प्रोफार्मा टाइम पे दिए जाएँ। इसके बाद परिवार नियोजन के काम के बारे में भी इनकी एक डिमांड है कि उसमें प्रोत्साहन राशि जो है बढ़ाई जानी चाहिए। और एक इनकी डिमांड ये है कि कुछ प्रोत्साहन राशि जो आशा वर्कर्स 2000 रुपये से ज़्यादा का जिनका ऑनरेरियम बनता है ना, उसको 500 रुपये का प्रोत्साहन राशि अलग से दी जानी चाहिए। तो इस तरह से कुल काफ़ी सारी इनकी कुछ मांगे हैं जो कि मैं सीएमओ साहब को कन्वे कर दूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं। एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा में आने वाले सैकड़ों साल पुराने गांव गोची ने अब तक कई सरकारें बदलती देखी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इस गांव का पुराना चेहरा। इस गांव में जो हाल पहले था वो आज भी बरकरार है। चारों तरफ गंदगी के बीच विकास के लिए सिसकता ये गांव हर बार सरकार बदलने पर अपने विकास के लिए तरसता है, लेकिन सत्ता में कोई भी सरकार हो, किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है।
मैं गोची गांव के बारे में आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि कल मैं ज्वाइंट कमिश्नर जी को साथ लेकर वहां का दौरा करूंगा। जो जो कमियां हैं मैं चाहूंगा कि उन कमियों को हटाकर जितनी भी जन सुविधाएं हैं वह आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इस सीट पर बैठा हुआ हूं, इस देश की, इस प्रांत की, इस जिले की रक्षा का मेरे ऊपर दायित्व जो सौंपा गया है, मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। समस्या है लोगों की। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का ये गौछी गांव है, वार्ड नंबर 1 पड़ता है नगर निगम फरीदाबाद के हिसाब से। पिछली सरकार के द्वारा जो भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है, गंदगियों के ढेर हैं, जो सीवर डाली गई है, डालने से पहले वो डलते हुई चौक हो गई है। 24-24 इंच के पाइप के नाम पे एस्टीमेट पास हुआ है, 8-8 इंच के भी पाइप नहीं है। और वो जो पाइप भरे पड़े हैं वो रोजाना खुला निमंत्रण है मौत को। पूरा गांव के अंदर इतना गंदगी का ढेर है, नगर निगम के अंदर इस तरह का ऐसा होगा, इससे बुरा उदाहरण इस देश के अंदर मुझे लगता नहीं कहीं इतनी गंदगी होगी। ऐसी कल्पना करना भी बड़ा दुभर हो गया जीवन लोगों का। सरकार बीजेपी के है, लोग कहते हैं अधिकारी नहीं सुनते हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 6 महीने बने हुए हैं। नगर निगम की आर्थिक हालत बहुत खराब है। खुद मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ विधानसभा में, और क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मौके पर हर जगह इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको हम लोग खुद जाकर मौके पर देख रहे हैं और अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों से भी बात करी है, तो वो लोग इसमें अभी 2-3 दिन का समय उन्होंने मांगा है, एस्टीमेट हम बनवाएंगे। लेकिन ये भेदभाव का शिकार हुआ है ये इलाका। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, समान विकास नहीं हुआ। पिछली बार भी कांग्रेस सरकार थी, आप कह रहे भेदभाव हुआ है। इस बार भी एनआईटी विधानसभा से इनेलो के विधायक हैं, तो क्या अब वो स्वच्छ भारत अभियान को पलीता नहीं लगा रहे हैं? देखिए, मैं किसी दल के बारे में, किसी नेता के बारे में कोई शब्द नहीं कहना चाहता राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि मैं तो कोई आज मेरे पास संवैधानिक दायित्व नहीं है। लेकिन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी सामूहिक है और आज हमारी सरकार है, तो हम लोग जागरूक नागरिक के साथ और जागरूक कार्यकर्ता की तरह एनआईटी में हम लोग काम करेंगे। और फरीदाबाद टाइम्स से फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे फरीदाबाद से और बड़ी खबरों के साथ। Here's an attack from Puma.